नमस्कार, जय CLC। तो आज 9 जून को 5वां दिन हरियाणा का हमारा है और यहाँ तो वास्तव में ये श्रृंखला चाहे 1 महीने चला दो हरियाणा में, तो हर 10 किलोमीटर के गांव पे कोई बच्चा डॉक्टर है, कोई बच्चा ITN है। अब मेरे पास बैठा धीरज यादव, ये लड़का 12वीं के साथ लास्ट ईयर CLC से IT में गया। आप IT भुवनेश्वर में कंप्यूटर साइंस में है। ये आपका पूरा परिवार है, ये आपकी दादी माँ है, या आपके परिवारजन है, या आपकी मम्मी है, या आपके चाचा है जो फिल्म बनाते हैं। इनसे तो लाइव बात करेंगे, आदमी काम के लगे मेरे को। ये अपने नरेंद्र जी हैं, नार्मल सेंट्रेड, वो मेरा बिल्कुल माँ जैसा भाई जैसा हमारा दिनेश यादव है कनीना का, खुद की बेटी डॉक्टर है और कम से कम 10 एक बच्चे डॉक्टर आपने और बढ़ा रखे अपने गाँव से। तो ये सब लोग कनीना और इसी गाँव के हमारे परिवार में बैठे। ये यादव फैमिली पूरा यादव बेल्ट है, देखा जाए तो ना, ये पूरा महेंद्रगढ़ वाला नारनौल का बेल्ट है। मैं धीरज की पूरी कुंडली आपको बताऊं। धीरज ने 10th ST स्कूल, यहाँ से, ये स्कूल कहाँ बेटा? ककराला। ककराला कहाँ पड़ता है? पास ही पड़ता है। ककराला जगह है जहाँ से आपने 10th पास किया 90% से। फिर आप 11th में गए। जैसा मेरी आपकी मम्मी से बात हुई, आपसे बात हुई कि भी आप CLC कैसे पहुंचे, तो यहाँ तो बहुत बड़े परिवार का नाम आया। वो परिवार है अजय यादव का। आप जानते हो अजय यादव, फादर आपके जय सिंह यादव है, गांव आपका झुंझुनू जिले में अमरसर है। जय सिंह रिटायर्ड फौजी हैं, उनके 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं, वो तीनों मेडिकल में हैं। बेटा अजय है, वो भी मेडिकल में है। वो 12वीं के साथ एम्स दिल्ली गया। तो ये उस परिवार से तो कहने की बात ही नहीं है। जब अजय यादव के परिवार से संपर्क है तो वो बच्चे साहब सोच के देखे, एक आदमी के 4 बच्चे, चारों डॉक्टर है। याद करो, आज के 30 साल पहले 4 डॉक्टर पूरे एक जिले में होते थे, गाँव के। मैं शहरों की बात नहीं कर रहा, अपने जो किसान कौम के लोग हैं, अब 4 डॉक्टर पूरे जिले में होते थे अपने। उस एक परिवार से 4 डॉक्टर, तो निश्चित बात है उस परिवार ने आपको प्रॉपर गाइड किया और वो आपके रिश्तेदारों में है बेटा। 11th 12th धीरज ने CLC से किया। 11th में आप जीणमाता हॉस्टल में रहे, 12th में आप बोस हॉस्टल में रहे, 12th में आपके 91% आए, 10th में आपका स्कोर 90% था, 12th में 91 आया। तो ये भी जो एक गलत धारणाएं होती हैं कि फाउंडेशन में जाने से % कम होते हैं, वो यहाँ गलत बात हो रही है। आपने स्कूलिंग अपनी CIS जो अपना स्कूल है CLC इंटर स्कूल, वहाँ से आपने किया। आपके फादर साहब सिकंदर जी यादव हैं, अभी वो जॉब में है, अभी मतलब ड्यूटी BSF में, छुट्टी नहीं मिली होगी उनको। तो सिकंदर जी को मैं नमस्कार करूंगा। और माता जी बैठे, दादाजी आपके भी है नहीं ना? हाँ। तो और आपके एक भाई अजीत जी हैं, वो BTech कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं बेटा? टेकनपुरा। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश से BTech कर रहे हैं। और 2 भाई आप हैं और एक परिवार का और बच्चा भी CLC आपका पढ़ रहा है। तो सीहोर महेंद्रगढ़ में हम लोग बैठे। तो मैं चाहूँगा धीरज, आप अपनी पूरी जर्नी एडमिशन से लेके 2 साल आपकी जो जर्नी रही, मैं भी आपकी टेस्ट रिपोर्ट देख रहा था कि आपने 12th क्लास में जो टेस्ट दिए उनकी मैं आपको संख्या बताऊं, अगर आपको तो याद है, लेकिन मैं लाइव जो साथी है उनको बताना चाहूँगा। इस लड़के ने पूरी साल में साहब 12वीं क्लास में 91 टेस्ट दिए। 91 टेस्ट दिए पूरी साल में। 91 टेस्ट का देना और एक अच्छा रिजल्ट है अपने आप में, कहने की बात ही नहीं है। 12वीं के साथ आपको IT मिलना, IT में भी कंप्यूटर साइंस मिलना बहुत आसान है साहब, बट मेडिकल में IT में एक सीट पे एडमिशन करवाना, बच्चे की क्वालिटी भी है, क्वालिटी संस्था की भी है और परिवार का कोऑपरेशन भी है। मैं चाहूँगा धीरज आप अपनी पूरी जर्नी बताएं बेटा। सर मैं मुख्य बात कर लें। हाँ नमस्कार, जय CLC। तो मेरे को आज भी डेट याद है कि मैं कब सीख कर गया था पहली बार CLC में, 28 मई 2022। तो अभी लगभग 3 साल हो चुके हैं मेरे को CLC पहले गया था तब मैं। तो जब मैं पहली बार CLC गया था तब मतलब ऐसे ही मेरा कोई इतना गोल नहीं था कि मतलब एग्ज़ाम क्लियर करना है, मैं बस चला गया था ऐसे ही। फिर मैंने जैसे जैसे माइनर टेस्ट दिए, मंथली टेस्ट दिए, फिर मेरा थोड़ा मतलब स्कोर अच्छा आने लगा। फिर मेरा थोड़ा और मन किया। फिर 12th में मेरे साथ मेरा भाई भी वहीं पे आ गया था सीकर में, CLC में ही। भाई का नाम? अजीत सिंह। वो कहाँ? ये भैया आपके? हाँ। ये CLC में देखे भी? हाँ, ये उसने 11th 12th तो मतलब कोटा से की थी। फिर टारगेट किया अपने? टारगेट CLC से। ये भी सिलेक्ट CLC से? नहीं, ये सिलेक्ट तो नहीं हुआ पर मेरे साथ BTech तो कर रहे हैं ना अपने? हाँ, तो सिलेक्ट है यार BTech तो अपने आप में। तो फिर मदद मिल गई तो पूरा मन हो गया। फिर नंबर आते गए, रैंक बढ़ी आती गई। और फिर कैंप में कहना चाहूँगा कि ऐसा सिर्फ CLC में ही मतलब हम रात तक 12 बजे तक बैठे रहते थे, पढ़ते रहते थे। तो 12 बजे के बाद जब हम लौटते थे तब बॉस भी हमारे साथ जगे रहते थे। ये सिर्फ बॉस ही कर सकते हैं ऐसा सिर्फ CLC में ही हो सकता है मेरे को लगता है। और कोई मतलब एक साल हो चुका है मेरे को CLC छोड़े हुए। तो 1 साल के बाद भी मतलब अभी तक मतलब साथ पकड़ रखा है।
तो ऐसा सिर्फ मेरे को नहीं लगता कि कोई और इंस्टीट्यूट ऐसा कर सकते हैं, सिर्फ बॉस ही ऐसा कर सकते हैं। क्या करना चाहोगे आप? आपको ऐसे 2-4 पॉइंट जो सीएलसी में भी कोई हर कोचिंग में टीचर होते हैं, लोग क्लास लेते हैं, पढ़ाते हैं, ऐसा एक्स्ट्रा क्या रहा कि आपका रिजल्ट तो बना ही बना, उसके अलावा ऐसी कोई चीजें जो सीएलसी को अलग करती हैं दूसरे लोगों से? सर एक तो मेरे को नाइट कैंप जो लगा वो बहुत ही एकदम यूनिक था, मैंने पहले कभी ऐसा देखा नहीं था। वो मतलब एग्ज़ाम टाइम में तो, और स्टडी मटेरियल मतलब जितने भी सारे PYQ थे प्रीवियस ईयर, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आई कि मतलब बाहर से सारा मटेरियल मतलब CLC ने प्रोवाइड कर रखा था, जितना भी था स्टडी मटेरियल। सर आपके गांव में 3 सिलेक्शन बता रहा हमारा कंप्यूटर। धीरज कुमार नाम का बच्चा सिकंदर यादव जी का 12वीं के साथ सीहोर महेंद्रगढ़ का बच्चा है IIT भुवनेश्वर में। बट आपके गांव का एक रौनक बच्चा है, यशवीर जी का बच्चा है, जो दिल्ली UCMS में है। अरे नहीं, नौकरी को लगे भाई, ये रहा 21 में। हाँ ऐसे हमारा तो कंप्यूटर से पढ़ा ना, वो UCMS है, बड़ा कॉलेज दिल्ली का, यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल। और तीसरा एक बच्ची है, ये मनीष नाम का बच्चा, रोशन लाल जी SC का बच्चा है, ये गहरा सीहोर का है, वहाँ का बच्चा है। ये बच्चा सिलेक्ट 18 में हुआ था CLC से, और ये अभी मेवात कॉलेज से डिग्री की है। तो आपके गांव में 2 डॉक्टर रिकॉर्ड जो बना पर एक IIT में है, तो बड़ी बात है। गांव में 3 सिलेक्शन संस्थान दे रखे हैं। और कोई विशेष नेचुरली क्या, और तो क्या करना चाहेगा जो नीट JEE की तैयारी कर रहे हैं, क्या करना चाहेगा उन बच्चों, क्या क्या करना चाहिए उनको? मेन तो सिलेबस है, सिलेबस पता होना चाहिए कि क्या सिलेबस आ रहा है, और सिलेबस के बाद मतलब जितने भी PYQ बहुत ज़रूरी है। PYQ से मतलब पूरा आइडिया मिल जाता है कि कैसा पैटर्न है, और फिर टेस्ट नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि टेस्ट से मतलब वही क्वेश्चन आएंगे, मतलब जो नए पैटर्न आ सकते हैं वो सारे CLC की टेस्ट सीरीज कवर कर देते हैं। कैंप आप अटेंड करते थे? जी सर, करता था। कैंप के बारे में बताएं, क्योंकि आम आदमी ने पता कैंप क्या होता है। कैंप एक नई वो है, मतलब CLC में है कि मतलब बच्चे रात को और दिन में बिल्डिंग में, मतलब जो क्लासरूम होते हैं उनमें जाके बैठ के पढ़ सकते हैं। वहाँ पर बिल्कुल AC की फैसिलिटी थी, बिल्कुल कोई एकदम साइलेंस होता था, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती थी, आराम से अपन मन लगा के पढ़ सकते हैं। और मेन बात तो मतलब हम जब नाइट में छूटते थे तब बॉस भी हमारे साथ मतलब वहीं पर जगह रहते थे, मतलब राउंड लगाते रहते थे। अच्छा लगता है कि मतलब पूरे इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर सर जो है। नहीं, तूने अभी कहा ना कि मैं एक साल नहीं, मैं तेरा आगे टारगेट क्या है? UPSC का टारगेट है या कंपनी, या क्या टारगेट है तेरा? मैं तो सर मतलब मैं भी फिल्म मेकिंग में जाना चाहता हूँ। तेरी तो आपके पारिवारिक काम कार्यक्रम है, बढ़िया बात है। तो IIT में बच्चा फिल्म मेकिंग जाएगा तो निश्चित बात अच्छा काम करे। मेरे भी कभी सपने से हुआ करते थे, चिंता मत कर। मेरे तो बापू का मास्टर था, तो मेरे को ठोक पीट के ले आया ना, मैं भी आज कहीं ऐसे किसी प्रोग्राम में होता तो। और सब बढ़िया। तो आपके गांव में अपने देखा लिस्ट 3, एक बच्चा UCMS है, आप IIT में, बड़ी क्वालिटी। UCMS दिल्ली में यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस में बच्चे का एडमिशन होना है, देश के टॉप 10 कॉलेज में आता है। एक बच्चा आपके पास के गांव का वो मेडिकल में है, तो 2 डॉक्टर, एक IIT का बच्चा देना बड़ी बात है। मैं चाहूँगा कि एक बार आपके मदर से बात भी कराई जाए। बेटा आप भी बताएं, आप कभी सीकर गए थे क्या? हाँ जी। तो आप बताएं, आपका बेटा 2 साल वहाँ रहा, आपको कैसा लगा? CLC कैसी लगी बताएं पूरा। रिजल्ट तो आपके सामने करने की बात ही नहीं है वो तो। हाँ जी, खूब अच्छा लगा। CLC में हमने तो पूरा आप पे छोड़ दिया था सर, जैसा भी था। और पढ़ाई खूब अच्छी होती थी वहाँ पे। इसने बोल दिया था अपने भाई से कि हमारे सर हैं, वो खूब अच्छी तरह सोल्यूशन करवाते हैं, हर डाउट को क्लियर करवाते हैं। तो बस हमें तसल्ली हो गई थी कि भाई बच्चे को अच्छी तरह समझ में आ गया तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये खूब आराम से कर सकता है। तो अब खुश हो आप? हाँ सर। तो आपके 2 बेटे हैं, अजीत BTech कर रहा है, धीरज IIT कर रहा है। हाँ सर। थैंक यू। अब आप हमारे फिल्म मेकर साहब को दो अपना पूरा परिचय देते हुए इससे बताएं। नमस्कार, मेरा नाम अंकुश है और मैं पेशे से एक फिल्म निर्माता हूँ। धीरज के क्या लगते हो आप? रिश्ता बताओ अपना। मैं धीरज का चाचा हूँ। हाँ बताएं। तो एक्चुअली मेन चीज़ तो ये है कि मेरी पूरी फैमिली है जो मतलब आर्मी से रिलेटेड है। जितने भी लोग हैं, मेरे पापा जी 6 भाई थे, जिसमें धीरज के दादाजी हैं, तो वो 6 के 6 लोग आर्मी में थे। क्या बात है। 6 के 6 लोग आर्मी में, तो पूरा नेशन को सर्व किया इन लोगों ने। और अभी भी हमारे ताऊजी वगैरह बैठे हैं, तो ये रिटायर्ड होके सब यहाँ पे हैं। तो अभी जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है हमारी फैमिली में, वो चेंज हो रही है। वो क्या हो रही है कि जैसे मेरा भाई है, ये तो मेरा बेटा हो गया, मेरा भाई है ताऊजी का लड़का,
जो बीटेक इंजीनियरिंग में है अभी तो कंपनी में काम कर रहा है, लेकिन अभी हमारी जनरेशन में फिर मैं आया कि मेरे को भी यही था कि लोगों ने बोला कि मतलब नौकरी कर लो, ये पैसा करो, वो पैसा करो, लेकिन मेरे मन में था कि मेरे को एक फिल्म निर्माता बनना है, तो मैंने उसी को परस्यू किया और उसी के लिए आज मैं बॉम्बे में काम करता हूँ हाँ बॉम्बे में रहता हूँ एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर अभी काम कर रहा हूँ। एक दो फिल्मों में काम किया मैंने, वेब सीरीज लिखी है खुद भी, तो उनमें भी काम चल रहा है धीरे धीरे। तो वो चीज़ें अभी हमारी जनरेशन में नेक्स्ट लोग आ गए कि आर्मी को छोड़ के उनके मतलब हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने नेशन को सर्व कर दिया, अब हम लोग थोड़ा कमर्शियल या फाइनेंशियली अपनी बैकग्राउंड को उठाना चाह रहे हैं, जिसमें ये अभी मैं धीरज से सुन रहा हूँ कि वो भी एक मतलब IITN बनने के बाद एक फिल्म मेकर बनना चाहता है, तो मेरे लिए तो एक अच्छी बात है कि मेरी कंपेनियन हो गया मेरे लिए एक, और हम मिलके एक अच्छा कुछ बनाएंगे जो आप लोग क्यों भाई चाचा हाँ भतीजा वाला गाना हाँ वो वही हो गया एक तरीके से। तो वो वाली चीज़ है कि एक नेक्स्ट चीज़ हम चलो आप सेल्स पे एक फिल्म बनाएंगे आपसे कि आपसे आपकी सेवा लेंगे। हाँ श्योर सर, हमने बनाई है मतलब जयपुर में ही एक इंस्टीट्यूट है पाठशाला करके, उस पे मैंने एक कहानी लिखी थी, उन्होंने बनवाई। चलो लाइव के बाद आपसे इस बारे में बात करेंगे। तो उस चीज़ के लिए तो वो चीज़ है कि चलो भगवान से प्रार्थना है कि आपके सपने पूरे हों। जी जी। और आपको पता सफलता की सही परिभाषा क्या होती है? सफलता की सही परिभाषा है कि आपका अपना कोई मंच पे सम्मानित हो और आपका दूसरा अपना सामने भीड़ में बैठ के तालियां बजाए, इससे एग्जैक्ट डिफरेंस हो। हम चाहते हैं कि कभी आपका बड़ा फंक्शन और आप मंच पे सम्मानित हो और हम सामने बैठ के आपके मीटिंग करें, तो वो एक सफलता होती है। थैंक यू डियर। नाम क्या बताया आपने? अंकुश यादव। अंकुश जी। अब आगे दिनेश जी यादव है, कदीना गाँव से आए हैं, जिनकी एक बेटी सीएलसी से सिलेक्ट है। और आप कब से जुड़े, आप बताएं सीएलसी के बारे में, क्योंकि आप बहुत अच्छे जुड़े हैं सीएलसी से। नमस्कार बॉस जी, मुझे पता लगा कि बॉस जी 2-3 दिन से हमारे इलाके में हैं, तो मुझे खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। मैं जैसे जैसे पीछे पीछे ढाणा भी पहुंचा, लेकिन वहां जाया तो पता लगा कि बॉस जी सीहोर के लिए निकल चुके। अब मैं मोटरसाइकिल पे पीछे पीछे सीहोर पहुंचा, रास्ते में मेरे भाई राजेंद्र मिले, इससे एड्रेस पता करके यहाँ पहुंचा। बॉस जी कहते हैं कि छिलकों को भी इंतजार की आस थी, गुठलियों को भी दर्शन की प्यास थी, भले ही झूठे थे मगर सबरी से श्री राम से पूछो, सबरी तेरे बेरों में कितनी मिठास थी। मेरा प्रेम बॉस के प्रति जो है वो मेरी भावनाएं बताती हैं। मैं एक गरीब परिवार से था, पिताजी मेरे हैं नहीं, और मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी को बॉस जी डॉक्टर बना देंगे। बॉस जी के पास मैं 2018 में गया अपनी बच्ची को लेकर, और पहले ही चांस में बॉस जी ने मेरी बच्ची को कामयाब बनाया। PGI रोहतक से उसने MBBS की, और अब वो हाल ही आपके नज़दीक गांव है बहु झोलरी, नया गांव बांदरवाड़ा के पास, वहाँ मेडिकल ऑफिसर की ज्वाइनिंग में अभी वो जॉब कर रही है। मैं बॉस जी आपको प्रणाम करता हूँ, मेरे लिए तो आप भगवान का रूप हैं। और मेरा ही नहीं, करीना गांव से कम 10 बच्चों को इन्होंने डॉक्टर लाइन में भेजा। मैं बॉस जी से हाथ जोड़कर एक आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि एक लाइव प्रोग्राम हमारे भी गाँव के किसी बच्चे के घर किया जाए। अगर आपका समय मिले तो बॉस जी मैं आभारी रहूँगा। और बच्चों के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे IIT या मेडिकल में जाना चाहते हैं, वो CLC से बेटर आपके लिए कोई माध्यम नहीं है। CLC वो संस्था है जो संस्कार भी साथ साथ देती है। अब मैंने मेरा बच्चा CLC में डाला तो मैंने कहा कि नाम से बच्चे की थोड़ी फीस के लिए बॉस जी से बात करें, तो संस्कारों के साथ मेरी बच्ची ने मुझसे कहा, पहले पापा हम सामर्थ्य नहीं थे, मेरी फीस बॉस जी ने कम की थी, अब हम सामर्थ्य हैं, हम फीस दे सकते हैं, आप बिल्कुल फीस कम नहीं करवाएंगे। जब हम नहीं दे सकते, हमने दी नहीं दी, लेकिन अब हम दे सकते हैं तो आप एक पैसा कम नहीं कराएंगे। मैंने बॉस जी आपके पास बैठे हैं, मैंने कभी नहीं कहा बॉस जी फीस कम कीजिए, क्योंकि हम सामर्थ्य हो सके। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चों की भी बॉस जी बहुत मदद करते हैं, जो असमर्थ हैं, जो फीस देने में असमर्थ हैं, उनकी सहायता करते हैं, टैलेंट को भी निखारते हैं। और ये वो खान है जो हीरे को तराश के बाहर लाती है। बॉस जी मैं प्रणाम करता हूँ और एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि एक लाइव हमारे भी किसी भी चुन लो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे कहने से चुनो, आपके कंप्यूटर में मेरे सारे बच्चों का कनीना का रिकॉर्ड है, और उसके बाद जब भी आप टाइम दें तो एक लाइव हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद बॉस जी, जय CLC। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं कनीना का भी देखो मंगा लेता हूँ लो भी। अभी हाल ही में अरे जगदीश, कनीना गांव जो है ना महेंद्र, कनीना, तो उस गांव से कितने बच्चे सेलेक्ट हैं उनकी लिस्ट भेजना फटाफट, अब तक सारे जो भी रिकॉर्ड तेरे पास है। तो ये हमारे दिनेश भाई थे, बिल्कुल पारिवारिक मेंबर हैं। माँ को दें, माँ को कैसा लग रहा है? वो तो बड़ो आदमी बन गए, बताओ। बस बहुत खुशी हुई, धीरज जो कामयाब हो जाएगा, सबका बच्चा वही कामयाब है और सबका पढ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपके फादर से वीडियो की बात हो सकती है क्या अभी? तो बात कराओ, आप कराओ, आप प्रयास कर मिलाओ, तब तो बात करता हूँ मैं। तो अभी हम लोग सिकंदर भाई से भी बात करना चाहेंगे वीडियो कॉल से। अब ये सब में तो नो डाउट वहाँ छुट्टियों का एक इश्यू रहता है। तो दोस्तों आप देखो कि सामान्य गांव के हम घर में बैठे हुए हैं, यादव फैमिली है, हम किसान कौम से आए हुए सब लोग हैं,
एक गांव है जिस गांव में एक बच्चा पहले यूसीएमएस में है, एक बच्चा IIT भुवनेश्वर में है, एक इसी के गांव के पास के एडजोनी गांव का एक बच्चा मेवात से डिग्री कर चुका है, तो वो तुरंत प्रभाव से मंगाई रिकॉर्ड है। और कन्ना जो पास की गांव है वहाँ दिनेश जी कह रहे हैं कि 10 से ऊपर बच्चे मेडिकल में, आपकी खुद की बेटी PGI रोहतक में अपनी डिग्री पूरी करके और आज एमओ लग चुकी है। तो मैं एक ही बात कहूँगा सभी से कि आप अपने बच्चों को जितना जल्दी हो उसके सीकर यानी CLC भेजें। नीट और जेई तो होती 12वीं के बाद है, बट आप देखें धीरे 11th में चला गया था, अब जमाना थोड़ा और फास्ट हो गया और आप लोग 9th से या 6th क्लास से बच्चे हमारे पास भेज सकते हैं। यदि आपको केवल स्कूलिंग कराना CBSE का, तो भी हमारा सीकर से बाहर एक 40 बीघा कैंपस में CIS के नाम पे बड़ा अच्छा स्कूल है, जहां आप आराम से 6ठी से लेकर 12th तक कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस में इंग्लिश मीडियम, CBSE बोर्ड का मीडियम इंग्लिश होता है, आप वहां ज्वाइन करा सकते हैं। और नीट जेई NDA के लिए तो आप अपना वहां बैच बना सकते हैं। सर आपका फोन आ जाएगा अभी? सर नहीं हो सकता, आप नहीं करेंगे, बिल्कुल ड्यूटी पे है तो भाई ड्यूटी पे है, चलो कोई बात नहीं। भाई को मेरा राम राम नमस्कार। तो ये हम धीरज के घर हैं। धीरज एक बार और कोई एक लाइन और क्या करना चाहेंगे जो बच्चे ने अभी कोई 9th 10th पढ़ रहा है, नीट जेई NDA के बारे में जो करना चाहते, क्या उसको एक लाइन में क्या कहना चाहोगे आप? मेन तो सर अपना देखना है कि मतलब अपने आप को बेहतर बनाना है, उसके लिए मतलब जो करना है, मतलब एक ही ज़िंदगी मिली है। क्या बात है, एक ही ज़िंदगी मिली है, इसके बाद तो कुछ होना नहीं है। क्या धीरज आप 10th पास कर गए थे तो बहुत उस गाड़ी तो अभी पूरी आपकी आई नहीं है, तो आप उसमें बहुत छोटे बच्चे हो ना, और आपकी लंबाई खूब बढ़ी उसके बाद है ना, जब गए छोटे से थे आप उसमें। अभी 16 जून को 18 साल। 18 साल का आप 2 साल वहाँ रहे, हॉस्टल में आप रहे, तो मेरा डायलॉग है दादा दादी माँ टीवी अखबार सब हम ही रहे आपके लिए। तो जो बच्चा अखबार हॉस्टल में है तो माँ भी हम थे, दादी भी हम, दादा हम, पिता हम, टीवी हम, अखबार हम, और कैंप में रहते थे आप। और जीन माता अपना बोस हॉस्टल में है तो पास आपके हॉस्टल रहे। आपने असेंबली ज्वाइन किया कभी? असेंबली बिल्कुल जाता था। असेंबली के बारे में बताएं, असेंबली क्या चीज़ है? असेंबली रोज शाम को 6 बजे बॉस मतलब बच्चों को बुलाते हैं, मतलब वहाँ पर जा सकते हैं अपन, और बॉस वहाँ पर मतलब मोटिवेशन देते हैं। अगर कभी मतलब किसी दिन अगर डाउन फील हो रहा है, आप एक बार मतलब असेंबली में जाके देखिए, आप बिल्कुल एकदम रिफ्रेश हो जाएंगे। वहाँ पर गाने बजाते हैं बॉस, अपनी प्लेलिस्ट बना रखी है बॉस ने, अच्छे वहाँ पर गाने बजाते हैं, एकदम मोटिवेशन मिल जाता है, एकदम बिल्कुल रिफ्रेशिंग। थैंक यू। अब हम लोगों ने नारनौल में अपनी ब्रांच स्टार्ट की है, हमारे नरेंद्र जी हैं, इनसे बात करना चाहेंगे। नारनौल में हम लोगों ने आपके नजदीक सेटअप खड़ा किया, आप वहाँ के सेंटर हेड हमारे। जय CLC, जैसे कि बॉस बता रहे हैं कि सिक्कर में, राजस्थान में तो CLC का जयकारा था ही, लेकिन उसके साथ साथ हरियाणा में भी बॉस ने अब उसी की कड़ी को जोड़ते हुए एक नारनौल में और पूरे हरियाणा में 5 दिन का जो टूर बॉस ने किया है। और जैसे बॉस हर राजस्थान में हर तीसरे घर में कोई ना कोई डॉक्टर या इंजीनियर बना है, तो हरियाणा में भी बॉस ने अपनापन पूरा का पूरा वैसा ही फील हो रहा है कि जैसे, क्योंकि हर तीसरे घर में बॉस को कोई ना कोई डॉक्टर और इंजीनियर बना है। तो उसी कड़ी को जोड़ते हुए नारनौल के अंदर CLC का एक बहुत ही सुंदर और शानदार कैंपस बॉस ने तैयार करवाया है। तो आप IIT जेई नीट और NDA के लिए भी और फाउंडेशन प्री फाउंडेशन से आप CLC को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। जय CLC। बिल्कुल लिस्ट आई है कन्ना की 2021, 22, 23, 24 मात्र 4 साल में हमने वहाँ से संजना, अपनी गुड़िया तो इसमें नाम आए, रिकॉर्ड 21 से बना रखा है इन लोगों ने। संजना नाम की बच्ची है जो 12वीं के साथ PGI रोहतक में है। तनिषा यादव एक बच्ची सुनील जी की 12वीं के साथ BPS खानपुर में है। प्रतिभा नाम की बच्ची है, वो स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस रिसर्च नोएडा में है। इसके अलावा मुस्कान यादव है जो एम्स लाइब्रेरी में है। दीपिका राव है गुड़िया यशवीर जी की बच्ची जो आपकी बेंगलुरु में है। तो 21, 22, 23, 24 हर साल कन्ना से कोई बच्चा बच्ची डॉक्टर बन रहा है। तो ये बड़ी बात है, गांव से, डाणी से, कस्बों से, खेत खलियानों से बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, IIT में जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं नीट हो या जेई दोनों में इक्वल काम करने वाला आपका CLC है। और मैं इस लाइव के माध्यम जो साथी बाहर से भी कहीं देख रहे हैं, इस बात को मैं बहुत अच्छी तरह करता हूँ। कोरोना के बाद CLC वो एक अलग फॉर्मेट में रहा। मेरे बेटों के साथ, मेरे साथ खड़े होने के बाद एक अच्छे सिस्टम के साथ हम लोग खड़े हुए। और अभी आप देख रहे हैं CLC की नई बिल्डिंग बनी है पिपराल रोड पे, पुलिया के पास, हरिसली के नाम पे, जहां 800 बच्चों का हमारा गर्ल्स हॉस्टल है, अटैच लेट बाथ, डबल सीट रूम है सारे। तो निश्चित रूप से आप जुड़े CLC के साथ। धीरज की तरह, आपके परिवार की तरह अजय यादव, जिसका नाम आपने कोट किया, जयसिंह जी के बच्चे, एक आदमी, फौजी भाई, 4 बच्चे, चारों डॉक्टर, कहना बहुत आसान है। एक बच्चा दिल्ली में आपका है। तो दोस्तों अब अगला हमारा लाइव जो है, अगले हमारे तो 3 लाइव हैं, वो लाइव बहुत ही प्यारे बच्चों के हैं। बच्चे सारे प्यारे हैं, वो
12th के साथ अगले देखो हम हमारे साहब आपके यहाँ के बताऊँ मैं, आपका अगला गांव है सेलंग कनीना जाएंगे, वहाँ रीतू और आसू नाम की 2 बच्चियाँ राजपाल जी की, दोनों 12वीं के साथ सिलेक्ट हो रही हैं। फिर हम जाएंगे विष्णु कॉलोनी महेंद्रगढ़, हार्दिक गर्ग के बच्चा है वो सिलेक्ट हुआ है 12वीं के साथ मेडिकल में। फिर हम जाएंगे छाजियाबास महेंद्रगढ़, जहाँ दिव्या नाम की बच्ची है जो सिलेक्ट हो रही है 12वीं के साथ मेडिकल में। खुडीना नारनौल जाएंगे जहाँ बच्चा सिलेक्ट हो रहा है 12वीं के साथ। तो आप देखो कि आपके यहाँ से अभी 1 2 3 4 5 बच्चे तो इस साल अभी 2025 में 12वीं के साथ मेडिकल में जा रहे हैं आपके आसपास के 15 किलोमीटर रेडियस में। और निश्चित रूप से ये हमने वही रूट लिया है जहां पॉसिबल हो सकता था, आसपास के गांव के बच्चे और भी है। तो आप सब लोगों ने इतना मान सम्मान दिया हमें आए। और रही बात साथ की, तो सीएलसी तो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी अब हमेशा आपके साथ रहेंगे। ओके, नमस्कार, जय जय सीएलसी।